ताजनगरी आगरा के एक खास क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है शमशान घाट बचाओ अभियान। जी हाँ, आगरा के नंदपुरा क्षेत्र में करीब 150 वर्षों से शमशान के रूप में विकसित और इस्तेमाल की जा रही जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस जमीन पर मिलिट्री ने अपना हस्तक्षेप करते हुए इसे अपने अधीन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों ने भी इसे बचाने के लिए कमर कस ली है। क्षेत्रीय लोग इस मुद्दे को लेकर मामले से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रही हैं और शमशान घाट की इस जमीन को बचाने के प्रयास में लग गए हैं। जनसंदेश टाइम्स की टीम ने भी इस जगह पर जाकर लोगों से बात की और जाना कि क्या है उनकी समस्या और अब वो इस मामले में क्या चाहते हैं। देखिए जनसंदेश टाइम्स की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, हम इस वक्त ताजनगरी आगरा के नंदपुरा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर क्षेत्रवासी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपनों की अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी शमशान घाट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है शमशान घाट बचाओ अभियान। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं वो ज़मीन शमशान घाट की है और करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। यहाँ शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस ज़मीन पर आर्मी ने अपना हस्तक्षेप किया है और उसे अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों में विरोध है, रोष है, दुख है, तकलीफ है और लोग अपना शमशान घाट बचाने का प्रयास करने में जुट गए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं किस तरह वो कोशिश में लगे हैं, क्या कहना है उन लोगों का। जी, सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। माई सेल्फ कपूर चंद्रा, और जो हमारा ये नंदपुरा क्षेत्र है और नंदपुरा निवासी हैं हम यहाँ, और जो हमारे यहाँ नंदपुरा पंच कमेटी का उसी का मैं एक सदस्य हूँ। क्या समस्या है, क्या मामला है शमशान घाट का, थोड़ा बताइए। समस्या ये है कि ये क्षेत्रीय शमशान घाट है। ये हमारे कई पीढ़ियों पहले लगभग 150 वर्ष पूर्व से इस जगह का हम इस्तेमाल शमशान भूमि के रूप में करते आए हैं और विगत वर्षों से आज तक कोई इसमें व्यवधान नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसका सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की है तो मिलिट्री डेयरी फार्म की लैंड से सटा हुआ होने की वजह से और इसको हमें कभी भी इसका सौंदर्यीकरण रक्षा क्षमता विभाग ने नहीं करने दिया। वर्तमान में लगभग 1 महीने पूर्व इसका समतलीकरण करके सेना ने और इसमें वृक्षारोपण कराकर इसको शमशान भूमि को ख़त्म करने का एक प्रयास किया। यहाँ की जागरूक जनता ने जब ये देखा तो एक बहुत बड़ा लगभग 2 लाख की आबादी का हिस्सा है ये, जिसमें एक बहुत बड़ा संकट सामने दिखाई देने लगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोगों ने देखा तो इसकी करस्पॉन्डेंस शुरू करी। सबसे पहले हमने माननीय रक्षा मंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा और उसका उचित माध्यम जिलाधिकारी महोदय के थ्रू। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के उपरांत ये था कि हमको शायद कोई न्याय मिलेगा, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके उपरांत हम लोग जो है माननीय राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन से भी मिले। उनसे पूर्व में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर GS धर्मे जी से मिले। उन्होंने मौके का मुआयना किया, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं मिला। उसके उपरांत रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में हम फिर दोबारा से एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिला। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। उसके उपरांत बसपा प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जो है पूर्व MLC और क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय जनता उनसे ज्ञापन देने के लिए मिले और ज्ञापन देने के बाद उन्होंने ज्ञापन ऊपर रिमार्क करके भेजने का आश्वासन दिया। लेकिन अपने को ये कह के हुए जिलाधिकारी महोदय ने कि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, अपने को असहाय करते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तो आप देख रहे हैं लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मामला है। लोग कह रहे हैं कि इस ज़मीन का अधिकार हमें नहीं चाहिए, बस हमारा जो शमशान, हमारे अपनों की जो चिताएं यहाँ जलती रही हैं वो आगे भी जारी रहें। और भी लोग मौजूद हैं, क्षेत्रीय पार्षद मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी मौर्य है। मैं बहुजन समाज पार्टी से पार्षद हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आपको समझ ये पता है कि यहाँ पर ये 100-150 साल पुरानी शमशान घाट है और यहाँ पे हमारी कई पीढ़ियाँ दफन हैं। तो हमारे सामने जो समस्या है, ये आर्मी लोगों ने इस पर जो मतलब वृक्षारोपण किया है
और हमारी शमशान घाट को एक तरह से उजाड़ने का काम किया है, जिसे हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे इस शमशान घाट में अंतिम संस्कार होते आए हैं, आगे भी उसी तरह से ये होते रहें। और हम इस समस्या को हम चाहते हैं जो आर्मी लोग हैं एक बाउंड्री वॉल कर दें और हमें एक निश्चित कर दें कि ये शमशान घाट हमारा है और इसमें उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो लोग अपनी मांग रख रहे हैं, लोग अपनी परेशानी को बता रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं। जी, परिचय। मेरा नाम नवाब सिंह मौर्य है, मैं पूर्व पार्षद हूँ इसी क्षेत्र से। मेरा मानना यह है कि ये शमशान घाट काफ़ी पुराना है। लोगों का कहना है कि 150 साल पुराना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब से ये क्षेत्र बसा है, जब से ये क्षेत्र की शमशान भूमि है। और मेरा एक सवाल ये है कि चकसोयम एक बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें कहीं पे भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर शमशान भूमि नहीं है। लेकिन मेरी प्रशासन शासन से एक डिमांड ये है, मांग है, सवाल है इस बात का कि शमशान भूमि इस क्षेत्र में क्यों नहीं है। यदि दर्ज नहीं हुए तो आपने कहीं ना कहीं ये चूक की है कि आपने अब तक इस शमशान भूमि को इसमें अभिलेखों में दर्ज क्यों नहीं कराया। हमारे सभी सम्मानित साथियों ने, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने, जिम्मेदार साथियों ने, हम लोगों ने सबने मिलकर इसके अभिलेख चेक कराए। जब अभिलेख चेक कराए तो उसमें 1923 में चेतराम बल्द कन्हैया लाल के नाम से ये ज़मीन बोल रही है। और 60 तक भी हमने पता किया, 1960 में भी ये उन्हीं के नाम पे बोल रही है, जबकि 45 में डेयरी फार्म बना है। 1945 में जब डेयरी फार्म बना उसके बाद भी ये उनके नाम बोल रही है। तो शमशान भूमि हमारी कहाँ गई। हमारी ये सरकार से और हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे ये डिमांड है कि हमारे इसको अभिलेखों में दर्ज कराएं और हमें चिन्हांकन कर हमें सौंदर्यीकरण कराने का इसमें आश्वासन दें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं नंदपुरे का निवासी हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, इस पर कोई हमें मालिकाना हक नहीं चाहिए। यहाँ पे ये मलिन बस्तियाँ हैं, यहाँ पे दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो है कम से कम 2.5-3 लाख के पास आबादी है। और यहाँ पे गरीब लोग हैं जो ताजगंज अपनी डेड बॉडियों को नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे नियमित रूप से करीब 150 साल के आसपास से मतलब सब जलाने का कार्य हो रहा है, तो वो हमें परमिशन दिया जाए। तो लोग किस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा मेरे साथ आएँ और इस ज़मीन को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। ये पूरी शमशान घाट की ये पूरी एक पट्टी जो दिखाई दे रही है, ये पूरी ज़मीन शमशान घाट की है। और ये जो आबादी है जो चारों तरफ, मैं अपने साथी से कहूँगा, इस आबादी को जो ये मकान दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं दूर दूर तक, बहुत बड़ी आबादी है। लोगों का कहना है कि करीब 2 लाख की आबादी अगर ये शमशान घाट यहाँ नहीं होता है तो प्रभावित होगी। अपने शवों को लेकर उसे दूर दराज जाना पड़ेगा। चूँकि दलित आबादी है तो उसके लिए ये कार्य बहुत मुश्किल होगा। लोगों से जानते हैं कि उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती हों, उस स्थिति में ये लोग क्या कर सकते हैं। जी, अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं आपके साथ, अगर ये शमशान घाट आप उस स्थिति में पहुँचते हैं कि आपके हाथ से निकल रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आम जनता की एक आवश्यकता है। और इसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटी की, कि जिस जगह का इस्तेमाल 150 वर्ष से पूर्व से करते आए हैं, यदि उनके सामने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नियर अबाउट ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन हम इस जगह से यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, शासन प्रशासन से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम केवल अपना ये हक मांगते हैं कि जो हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं इतने वर्षों से, जो हमारे पूर्वजों की मिट्टी लगी है, और ये आने वाली जनता की पीढ़ी के लिए भी एक सुविधा हमेशा के लिए बनी रहे, ये हम चाहते हैं। तो आपने देखा, लोगों ने कहा है कि यहाँ भावनात्मक मामला उनका जुड़ा हुआ है। यहाँ उनके पुरखों की मिट्टी है, अस्थियाँ यहाँ से वो ले जाते रहे हैं विसर्जन के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लोग इस मामले में बिल्कुल सख्त हैं और शमशान घाट को छोड़ने का किसी भी तरह से उनका इरादा नहीं है। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, जनसंदेश टाइम।